बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सीरीज़ RLC सर्किट सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और इसमें हम थोड़े से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट वीडियो में तो बहुत ही आसान थे सवाल। आइए एक दफ़ा रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ये फार्मूलाज डिराइव किए थे। ये दोनों रूट्स के फार्मूले हैं, S1 और S2। ये डैम्पिंग फैक्टर है अल्फ़ा और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट। तो इन फार्मूलाज को हम लेके चलेंगे इसमें। अगर आपको ये थोड़े से कॉन्सेप्ट लेना है तो आप या तो बुक से देख लें या इससे पहली वीडियो जो है उसको आप देखिए। पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन ओमेगा हो तो ये ओवरडैम्प्ड केस होगा और उसमें हम करंट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, उसको क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं। और अगर अल्फ़ा लेस देन ओमेगा हो तो वो अंडर डैम्प्ड है, उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो सवाल करेंगे हम देखते हैं वो किस टाइप के हैं इन तीनों में से। ओके, अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी है उसको देखते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। बुक में इस तरह नहीं दिया हुआ है लेकिन मुझे ये आसान लगता है। तो पहला क्या है ये हम देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब 40 लेस देन 0 पे हमने I0 और V0 मालूम करना है। उसके बाद t ग्रेटर देन 0 पे हमने KVL इक्वेशन लिखना होता है और वहाँ फिर t इज इक्वल टू 0 पुट करके di dt 0 मालूम करते हैं। उसी तरह t ग्रेटर देन 0 पे फिर हम अल्फ़ा और ओमेगा कैलकुलेट करते हैं और फिर बेस्ड ऑन अल्फ़ा ओमेगा हम ये चूज़ करते हैं कि सर्किट किस टाइप की है, यानी करंट इक्वेशन ओवरलोड है या अंडरलोड कंडीशन है या क्रिटिकल लोड कंडीशन है, उसके मुताबिक हम करंट इक्वेशन चूज़ करते हैं। और उसमें अगर कोई अननोन जैसे S1 चाहिए, S2 चाहिए, WD चाहिए तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर वैल्यू प्लग इन करके हम फाइनल एक करंट इक्वेशन मालूम करते हैं। और जो फाइनल जो करंट इक्वेशन है उसमें अभी भी 2 अननोन्स हमारे पास होंगे, A1 और A2 ये अननोन है। इनको फिर हम वैल्यूज़ I0, V0, di dt 0 वगैरह प्लग इन करके तो वो फाइनल आंसर निकालते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम प्रोसीड करेंगे। एक सवाल सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। IT हमने मालूम करना। जब भी हम I की बात करेंगे यहाँ पे तो जनरली करंट थ्रू द इंडक्टर ही की बात होती है और जब भी हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर उसकी हम बात करते हैं। बहरहाल फाइंड IT इन दिस सर्किट, अस्यूम दैट दिस सर्किट हैज़ रीच्ड स्टेडी स्टेट एट T0 माइनस। अब T0 माइनस का कॉन्सेप्ट ये है कि 0 से ज़रा सा पहले, यानी इस स्विच को ऑन या इस स्विच को ओपन करने से पहले क्या कंडीशन है। तो ये सबसे पहले जो स्ट्रेटजी पॉइंट है वो उसको हम देखते हैं कि 40 लेस देन 0 वी हैव टू फाइंड इनिशियल कंडीशन दैट इज़ I0 एंड V0। तो आइए हम अपने सर्किट को t लेस देन 0 पे देखते हैं। जब हम ये अभी क्लोज है, t लेस देन ये T0 पे ये खुल रहा है तो उससे पहले ये क्लोज है। इसका मतलब है कि सर्किट कुछ इस तरह से है और चूंकि ये काफ़ी देर से क्लोज है तो इसका मतलब है कैपेसिटर चार्ज होकर ओपन हो गया होगा और इंडक्टर शॉर्ट हो गया होगा। तो अब ये हमारा सर्किट बन गया कि ये कैपेसिटर ओपन हो गया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V0 कहेंगे और इंडक्टर शॉर्ट हो गया, इसके थ्रू जो करंट है इसको हम I0 कहेंगे। तो अब अगर इस सर्किट से हम निकालना चाहें ये दोनों तो कैसे निकालेंगे, आइए इसको गौर से देखते हैं। ये रास्ता तो अब ओपन हो गया तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, देयरफॉर करंट का रास्ता यही है। तो इस करंट को हम मालूम कर सकते हैं टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 4 और 6। तो ये हो गया 1 एम्पेयर करंट हमारे पास। I0 इज़ 1 एम्पेयर। अब इसी तरह ये वोल्टेज कितना है, तो ये वोल्टेज वही है जो इस ब्रांच में है, क्योंकि पैरेलल में है दोनों, इसमें तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। तो इस ब्रांच में कितना वोल्टेज है, 6 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ से हमने निकाला था 1 एम्पेयर करंट ये जो है। तो 6 इंटू 1 6 वोल्ट। तो V0 या V0 जो कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है जिस पर कैपेसिटर चार्ज हुआ है
वो 6 वोल्ट आ गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने या फर्स्ट स्ट्रेटजी हमने अप्लाई कर लिया। आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर t ग्रेटर देन 0 हमने पहले KVL इक्वेशन लिखना है और उसके बाद t इक्वल टू 0 पुट करके हमें ये इक्वेशन इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। उससे हम di/dt मालूम करेंगे, di/dt एट t इक्वल टू 0। तो आइए चलते हैं सर्किट की तरफ। ये सर्किट है, t इक्वल टू 0 पे ये खुल गया, ओपन हो गया, तो ये बच गया। तो ये हमारा सर्किट है। अब करंट इसमें से यूँ फ्लो करेगी बिकॉज ऑफ दी चार्ज ऑफ कैपेसिटर या इंडक्टर में भी अगर चार्ज जो स्टोरेज है उसके वजह से। तो ये रास्ता है। तो अब ये देखिए 6 ओम रजिस्टर और 3 ओम रजिस्टर दोनों इन सीरीज आ रहे हैं बिकॉज सेम करंट इज़ फ्लोइंग। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इनको हमने ऐड करके यहाँ लिख दिया। कैपेसिटर अपनी जगह पे मौजूद है, इंडक्टर भी अपनी जगह पे मौजूद है। अब यहाँ पे हम KVL लिखेंगे। तो ये अप्लाइंग KVL अगर हम किसी एक कोने से चलते हैं, जहाँ पे हम यहाँ से चल रहे हैं, तो ये RI हो गया, RIT एट एनी टाइम t, LDI dt। और ये जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोरेज है, चूँकि यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो माइनस साइन पहले है तो माइनस लिखेंगे, सो माइनस VCT। अब ये था एट एनी टाइम t, हमें t0 पे मालूम करना है। तो अगर हम यहाँ पे हम t के जगह पे 0 लिख देंगे तो इक्वेशन हमारा इस तरह से बन जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए कि हमने ये दो वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट किए हुए थे। I0 जो है वो 1 एम्पेयर है और V0 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हम उसको पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया और यहाँ से सॉल्व करके di/0dt जो है वो -6 एम्पेयर्स पर सेकेंड आ गया। तो इस तरह से हम di/dt 0 मालूम कर लेते हैं। अब आइए थर्ड स्टेप पे। यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमने अल्फ़ा और ओमेगा फॉर t ग्रेटर देन सर्किट पे। तो t ग्रेटर देन सर्किट हमारा यही है जो हमने पिछले वीडियो में निकाला था। अब यहाँ से अल्फ़ा और ओमेगा मालूम करना है। अल्फ़ा इज़ R/2L, R की वैल्यू 9 है और L यहाँ पे 0.5 है। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया तो अल्फ़ा 9 आ गया। और इसी तरह अब हम ओमेगा निकाल लेंगे 1/√LC। L और C की वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके ये 10 आ गया। अब आते हैं हम चौथे स्टेप पे तरफ। इसमें हमने अल्फ़ा और ओमेगा तो कैलकुलेट कर लिया। अब बेस्ड ऑन अल्फ़ा एंड ओमेगा हमने करंट इक्वेशन चूज़ करना है। उसके बाद उस इक्वेशन में जो अननोन्स हैं जैसे S1, S2 या WD जो भी रिक्वायर्ड है उसको हमने कैलकुलेट करना है और उन वैल्यूज़ को हम प्लग इन कर देंगे। अब हमारे केस में अल्फ़ा इज़ 9 एंड ओमेगा इज़ 10। तो अगर आप इसको इसके पिछले वीडियो में जाएं तो यह पिक्चर आपको याद होना चाहिए इस तरह से, यानी अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा, दिस इज़ ओमेगा। सो ये डांसिंग कंडीशन है, ऑसिलेटिंग कंडीशन है। इसको हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड केस, यानी अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा में अंडर डैम्प्ड केस हो गया। अंडर डैम्प्ड केस में हम ये साइनोसाइडल वाली इक्वेशन जो है उसको हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमें WD अननोन है, तो WD सबसे पहले कैलकुलेट करना है। और WD का ये फार्मूला है √ω0² माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। और ये वैल्यूज़ ओमेगा नॉट और अल्फ़ा के पुट करके WD आ गया 4.359। अब इसको हम यहाँ प्लग इन कर देंगे तो अब ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। अल्फ़ा देखिए E-80, अल्फ़ा हमारा 9 है तो 9 हमने लिख दिया, E-90। और ये जो अंदर वाले टर्म में WD इसकी जगह पे 4.359 लिख दी। अब ये जनरल इक्वेशन है। अब इसमें से हमने A1 कैपिटल A1 और कैपिटल A2 मज़ीद मालूम करना है। So calculate A1 and A2 and plug in it to get the final answer. तो ये इक्वेशन था हमारे पास। अब इस पर हम सबसे पहले ये करेंगे कि t = 0 पुट कर देंगे। तो पुट t = 0 इस इक्वेशन में, और इसको आप स्टेप बाय स्टेप चलें, इसको देखें, सॉल्व करें तो I0 = 1 आ गया।
अब आपको याद होगा कि I0 हमने पहले कैलकुलेट किया था, तो हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। I0 was 1, तो इसका मतलब है कि हमारा A1 जो है ये 1 के बराबर आ गया। अब A2 के लिए हमने इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएशन चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन है दो टर्म्स के, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो आप ये प्रोडक्ट रूल को इस्तेमाल करेंगे। आई होप यू रिमेंबर दिस। तो उसको इस्तेमाल करके ये देखिए, सबसे पहले टर्म को हमने डिफरेंशिएट कर लिया यहाँ पे, और सेकंड टर्म को उसी तरह रहने दिया, इसको हमने इसी तरह रहने दिया, और अगले में पहले टर्म को उसी तरह रहने दिया और सेकंड ब्रैकेट वाले टर्म को डिफरेंशिएट किया, तो ये आ गया। अब यहाँ फिर हम t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। t इज इक्वल टू 0 पुट करके अगेन आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो ग्रेजुअली चलते जाएं। अब हमने अगेन dt t इज इक्वल टू 0 पहले कैलकुलेट किया था, जो कि -6 है। अब उसको हम इसके अंदर प्लग इन कर देंगे, तो ये -6 इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। A1 की वैल्यू हमें पता है, A1 1 था, वो हम पुट कर देंगे, तो A2 की वैल्यू 0.6882। अब A1 और A2 दोनों को हम जो हमारा जनरल इक्वेशन है करंट के, उसमें पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, A1 की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया और A2 के जगह पे 62 यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये जो है फाइनल आंसर है। अब आते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी एग्जैक्टली उसी तरह ही है, सेम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। फॉर t लेस देन 0 I0 और V0 निकाल लेंगे। t लेस देन 0 पे ये सर्किट है हमारा, काफ़ी देर तक कनेक्टेड है, तो इंडक्टर शॉर्ट हो गया। अब यहाँ से हम इंडक्टर करंट मालूम कर सकते हैं, जो कि 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम रेजिस्टेंस, ये सर्किट है। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया था इंडक्टर, तो 10 एम्पेयर करंट आ गया। और चूंकि कैपेसिटर सर्किट से ही बाहर, अभी तो कैपेसिटर वोल्टेज कुछ नहीं होगा, तो कैपेसिटर वोल्टेज जो है वो 0 है। तो ये दोनों इनिशियल कंडीशंस हमारे पास आ गए। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। हमने फॉर t ग्रेटर देन 0 KVL इक्वेशन लिखना है, और उसके बाद पुटिंग t इज इक्वल टू 0 हम di dt t0 मालूम करेंगे। तो आइए हम चलते हैं सर्किट की तरफ। ये हमारा सर्किट है, t ग्रेटर देन 0 पे स्विच मूव करके b पोजीशन पे आ गया, तो ये है। अब यहाँ पे हम अगर वोल्टेज पोलैरिटीज मार्क कर लें बेस्ड ऑन दिस करंट, तो जहाँ पे ये करंट टच करे पहले वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे पहले टच किया तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पहले टच किया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब हम यहाँ पे KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो एक कोने से अगर हम चलते हैं तो LDI dt, सो माइनस साइन है पहले, तो माइनस LDI dt माइनस VCT और माइनस RIT इज इक्वल टू 0। इसको रीअरेंज कर लेंगे, माइनस साइंस को निकाल देंगे, बाहर ले जाएंगे और ये अरेंज करके, तो ये हमारे पास आ गया RIT, LDI dt और VCT। अब हम यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 अगर पुट कर देंगे तो ये RI 0 हो गया, ये LI 0 dt और ये V0। अब हमें ये दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली थी पहले। I0 जो है वो 10 एम्पेयर है और V0 0 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो di0 dt हमारे पास -50 एम्पेयर पर सेकेंड आ गया। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा हो गया। अब आइए स्टेप 3 पे हमने अल्फ़ा और ओमेगा कैलकुलेट करना है। ये हमारा सर्किट है, यहाँ से हम अल्फ़ा ओमेगा की वैल्यूज़ पुट करके, R5 है और 2 × L, तो 2.5 आ गया अल्फ़ा। और इसी तरह ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से डाल देंगे, तो ओमेगा इज़ 3।
अब आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथे स्टेप में हमने बेस्ड ऑन अल्फ़ा और ओमेगा हमने करंट इक्वेशन चूज़ करना है और उसके बाद उसमें जो अननोन है उसको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे चूँकि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा कमज़ोर है, ओमेगा है, तो इसको ये नचा रही है, यानी ऑसिलेशन या साइन ओमेगा का साइन टर्म्स में है। सिंस अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा तो ये अंडर डैम्प्ड केस है, इसलिए इस इक्वेशन को हम चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जैसे पिछले सवाल में भी किया था कि डब्ल्यू डी अननोन है, तो पहले डब्ल्यू डी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस फार्मूले से डब्ल्यू डी आ गया और अब ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। ई अल्फ़ा चूँकि यहाँ पे 2.5 है हमारे, तो वो 2.5 यहाँ पे डाल दिए और ये वैल्यू हमने डब्ल्यू डी का डाल दिया, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। अब इसमें से हम अल्फ़ा A1 और A2 को कैलकुलेट करेंगे अगले स्टेप। तो हम यहाँ पे थे, हमने ये जनरल इक्वेशन निकाल लिया था। अब इसमें हमें A1 और A2 मालूम करना है। तो जिस तरह पिछले वीडियो में किया था, पहले हम t = 0 पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन है, इसमें जब हम t = 0 पुट कर दिया हमने, तो I0 इसके बराबर आ गया और यहाँ से I0 जो है वो A1 के बराबर आ गया। अब पिछली स्लाइड में हमने A1 कैलकुलेट किया, सॉरी I0 कैलकुलेट किया हुआ है 10 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे जब हम 10 एम्पेयर पुट कर देंगे तो A1 जो है वो 10 के बराबर हो गया। अब A2 के लिए हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाई अगेन यूजिंग प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है पूरा। तो बाई प्रोडक्ट रूल आई होप यू कैन डिफरेंशिएट। हमने पहले टर्म को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, ब्रैकेट वाले को वैसे ही रखा, अगले में पहले टर्म को वैसा रखा और ब्रैकेट वाले को डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे थे हम। अब एट t = 0, यहाँ पे हमने t = 0 डाल दिए, तो di/dt ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और इससे पहले हम di/dt 0 निकाल चुके हैं, जो कि 50 - 50 एम्पेयर पर सेकेंड है। तो अब यहाँ पे हम इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे और ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। A1 की वैल्यू भी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था इससे पिछले वाले स्लाइड में, उसको हम पुट कर देंगे जो कि 10 था, A1 10, ये पुट करके तो A2 आ गया -15.7। अब हम मेन जनरल इक्वेशन में तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस तरह से ये करेंगे। ये दोनों सवाल अंडर डैम्प्ड के थे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड के भी सवाल करेंगे। शुक्रिया।